सर हमें ना पढ़ने के केवल दो ही तरीके मिलते हैं, या तो एग्जाम का डर या फिर मार्क्स आने का ग्रेड और लालच। ऐसा कोई तरीका है कि बीइंग स्टूडेंट कि हम लोग पढ़ सके एक एब्स्ट्रैक्ट वे में केवल पढ़ने के लिए? बेटा ये जो तुमने बात बोली है ना, ये हमारे इंडियन कल्चर का और एजुकेशन को लेके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बचपन से अगर मैं एनालाइज करूँ इस चीज़ को, या तो हमको कोई ग्रीड दी जाती है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर लो, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, या फिर अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया तो आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। सो या तो वो फियर है या तो वो ग्रीड है, और इसी चक्कर में हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब ये फियर नहीं होता, जब पेरेंट्स का फियर ख़त्म हो जाता है और ग्रीड के लिए भी कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है, तो अक्सर ये सवाल आता है कि मोटिवेशन ही अंदर से ख़त्म हो जाता है, राइट? तो इस चीज़ को ठीक करने का एक तरीका है जो आसान नहीं है, आई मस्ट टेल यू, आसान नहीं है, बट वो तरीका इतना कारगर है, इतना ज़बरदस्त है कि अगर वो तरीका आपने पकड़ लिया तो इवेंचुअली लाइफ में कभी आपको ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सारे आंसर अंदर से आएंगे। तो वो तरीका ये है कि यू डिसाइड व्हाई यू वांट टू डू समथिंग, एंड दैट व्हाई शुड नॉट बी आउटसाइड, दैट व्हाई शुड बी इनसाइड। देखो तुम्हारा फियर जो है वो भी बाहर है, एग्जाम में फेल हो जाना, और तुम्हारा जो ग्रीड है कि मैं ये काम कर लूंगा या ये एग्जाम दे दूंगा तो मेरी जॉब मिल जाएगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे, वो भी बाहर है। इट इज आउटवर्ड्स, इट इज एक्सट्रोवर्जन। बट अंदर से तुम कौन हो ये जानना बहुत जरूरी है। देन यू विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन कि तुमको क्या करना है। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से तुमको नीट की तैयारी करनी है। अब नीट की तैयारी क्यों करनी है? क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि डॉक्टर का बहुत रिस्पेक्ट होता है। अच्छा, डॉक्टर बहुत पैसे भी कमाते हैं। ये सारे एक्सटर्नल रीजंस हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट भी बाहर से ही मिलेगी, पैसा भी बाहर से ही मिलेगा, राइट? इनमें से कोई भी रीजन ना अंदर से नहीं आ रहा। तुमको अंदरूनी खुशी कहाँ से मिलेगी? Why do you want to become a doctor? So if you want to rephrase it, मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि if I will become a doctor, I'll be able to heal the world. I will be able to help without expecting anything in return. जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो भी आपको बहुत सारा रिटर्न मिलेगा, ये बात श्योर है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को ठीक करते हो, कुछ बड़े काम करते हो, तो आपको बाहर से अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बट उसका एक्सपेक्टेशन रखे बगैर एक रीज़न ढूंढना कि मुझे नीट इसलिए करना बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट डॉक्टर, देन आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल। ठीक है, उनको मैं समझाना चाहता हूँ, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ वॉट आई वॉज मेंट टू बी। इस चीज़ के लिए शायद मुझे भगवान ने यहाँ भेजा, वट एवर द रीज़न इन योर माइंड। पर जब इस तरीके का रीज़न अंदर से आएगा ना, तो सारी ग्रीड खत्म हो जाएगी, सारा फियर खत्म हो जाएगा। फिर आपको सडनली फेलियर से प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद आप एक बार सक्सेसफुल नहीं होगे तो आप दूसरी बार ट्राई करोगे, आप मल्टीपल टाइम्स बार बार वही चीज़ ट्राई करोगे, बिकॉज एट द एंड आपको सोसाइटी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आप अपना बड़ा ड्रीम फुलफिल करने के लिए मेहनत कर रहे हो। सो दैट एग्जाम, जो नीट नाम का एग्जाम है, दैट जस्ट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फुलफिलिंग योर जर्नी। और जब जर्नी इतनी बड़ी और इम्पॉर्टेंट और सो कॉल्ड स्पिरिचुअल हो, तो इवेंचुअली फेलियर्स से डर लगना बंद हो जाता है। सो आई रियली होप कि वट एवर योर गोल इज, यू अटैच दैट गोल टू सम डीपर वाई इन योर सेल्फ। बिटसेट का एग्जाम देना है, क्यों देना है? इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है? इंजीनियर में भी भाई अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है तो क्या करना चाहते हो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के? क्या सिंपली तुमको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की जॉब चाहिए? पैसे की वैल्यू एक लिमिट तक आके खत्म हो जाएगी। एक ग्राफ भी है इसके ऊपर बहुत अच्छा कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन टिल द टाइम यू डोंट अचीव योर नेसेसिटीज। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे खुशी बढ़ेगी, बट जैसे आपकी नेसेसिटीज और बेसिक चीज़ें फुलफिल हुई, उसके बाद पैसा बढ़ने से खुशी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती और खुशी स्टैग्नेट हो जाती है। बट जिन लोगों के पास इनर पर्पस होता है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे हैकर्स के अगेंस्ट कुछ करना है, मुझे दुनिया को डिजिटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो देयर कैन बी मल्टीपल डिफरेंट रीजंस विच विल कम थ्रू इनसाइड।
अगर मैंने तुमको रीजन बताया तो वो तो मेरा रीजन है, वो तुम्हारा रीजन नहीं है। टुडे आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंस्पायर कि आपके अंदर का रीजन आपको पहचानना पड़ेगा, और वो रीजन जिस दिन आपको मिल गया ना, उस दिन के बाद आप इन सब चीजों से परे हो जाओगे। आप बार बार घड़ी नहीं देखोगे कि आपने 4 घंटे पढ़ाई की क्या 8 घंटे, बिकॉज जब आप छोटे छोटे स्टेप्स अपनी डायरेक्शन की तरफ, अपने गोल की तरफ लोगे, तो आपको थकावट होना भी बंद हो जाएगा। यू विल नॉट गेट टायर्ड, you will always be energetic, you will be happy, and you will stop fearing failures. That's a great place to be in. So I really urge everyone, because आपकी वजह से ये सवाल उठ के आया, so I really urge everyone, find your why.